हेलो, मेरा नाम किन्नरी हरियाणी है और मैं टेक्सो ग्लोबल फाउंडेशन की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। अभी कल वुमेंस डे आ रहा है 8 मार्च को। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है थ्रू माय कॉर्पोरेट एज वेल एज माय पर्सनल जर्नी, आज मैं कुछ उसके रिलेटेड बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब आप काम कर रहे हैं तो अगर आपको काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन मैनेज योर वर्क एंड लाइफ बैलेंस आपको कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपना टू डू लिस्ट मैनेज करिए और फर्स्ट हाफ में जितना हो सके उतना आपका नया काम है जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी जा रही है वो आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद सेकेंड हाफ में आपके दूसरे जो नॉर्मल एडमिन रिलेटेड टास्क है या रिपोर्टिंग रिलेटेड टास्क है वो करिए। तो यू कैन यूटिलाइज योर एनर्जी एज वेल एज आपको जो शायद काम की वजह से कभी स्ट्रेस आता है या कभी टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, ऐसी फीलिंग आती है, वो दूर हो सकती है। देन अगर आप क्या है अपनी लाइफ के एक फेज़ में ऐसी जगह पे हैं कि आप मॉम बनने वाले हैं, तो आई प्रेफर कि आप ऐसी कंपनी चूज़ कीजिए या तो फिर आपकी कंपनी को भी आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको मैटरनिटी पेड लीव दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट का नॉर्म है कि एनी ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी गेट दिस बेनिफिट। तो प्रेगनेंसी के टाइम में भी आप थोड़ा एक्टिव रहने का कोशिश कीजिए कि आपकी हेल्थ को भी आपको संभालना है, उसके साथ साथ आपके काम को भी उसके साथ आप थोड़ा टच रखिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डू सम पार्ट टाइम वर्क ऑल्सो। और अगर आपको मैटरनिटी लीव के बाद आप अगर पेरेंट बन गए हैं, उसके बाद भी आपके बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, तो फ्लेक्सी अवर्स आप कर सकते हैं और या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जिसके थ्रू आपका अर्निंग भी रहे और आप क्या है कि अपने काम के साथ आपका तालमेल भी बना रहे। तो ऐसे कुछ काम है कि जिसमें पार्ट टाइम आप कोई बुक रिव्यू देना हो तो वो कर सकते हैं, कोई एग्जामिनर के पेपर चेक करने हैं तो वो कर सकते हैं, टीचर असिस्टेंटशिप का भी काम कर सकते हैं पार्ट टाइम, जो आपके आवर्स के मुताबिक आप अपने घर से इसको मैनेज कर सकते हैं। देन चलो हमने काम को देख लिया, हमने बच्चों को भी देख लिया, उसके बाद आता है हेल्थ का। तो हम एज अ फीमेल सारी चीज़ें करने के बाद हमारी हेल्थ के लिए हमारे पास शायद टाइम नहीं होता, या तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो सबसे नीचे हैं, तो हम शायद उसको उतना न्याय नहीं दे पाते। तो आई प्रेफर कि अगर आप ये हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर रोज़ तरोताज़ा फील करना चाहते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो फुल स्टमक आप नहीं खाएं, उसकी जगह पे 80% जितना खाएं। दूसरा, हर रोज़ के डाइट में आप फाइबर का यूसेज सबसे ज़्यादा कीजिए। दूसरे, फ्रूट जूस या तो बीटरूट के जूस, अंजीर, खजूर, वो सारी चीज़ें क्या है कि एज अ फीमेल आपको हर रोज़ लेनी चाहिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट 20 मिनट का रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए एंड सेट अ टाइम कि मुझे इवनिंग में 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है या तो मॉर्निंग में, एंड फिक्स दैट रूटीन। ऐसा नहीं कि कभी सुबह में कर लिया कभी शाम को कर लिया, नहीं, एक टाइम फिक्स करना है और उसी टाइम पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, उनको आप वीकेंड्स में मिलो, जब भी छुट्टियां हैं तब मिलो, जिससे आपका क्या है मेंटल हेल्थ का स्टेबिलिटी रहेगा। और दूसरा, आपके कोई हॉबीज़ है कि जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे स्केचेस करना पसंद है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, मुझे क्रॉचेट करना पसंद है, तो जो भी आपके हॉबीज़ है उसके रिलेटेड भी एटलीस्ट 30 मिनट जितना टाइम आप वीक में 3 बार निकालें, कि जिससे क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है या तो फिर आपको कभी क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो वो ऐसी चीज़ें करने से यू विल फील रिलैक्स। एंड लास्टली आई विल सजेस्ट कि 10 मिनट जितना मेडिटेशन, आप जब भी कुछ भी अच्छा करने वाले हैं तो डू अ मेडिटेशन, कोई भी टाइम पे आप मेडिटेशन कीजिए, पर कीप अ 10 मिनट ऑफ स्पान कि मेडिटेशन आप हर रोज़ करें, जिससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस, उसके साथ फैमिली लाइफ बैलेंस, उसके साथ सोशल लाइफ बैलेंस, तो यानी एवरीथिंग विल बी बैलेंस एंड यू विल बी फ्लरिश इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच।